Welcome to Prahlad Goyal physics classes. In the previous class we did some trigonometry, so let's continue that. तो अभी लास्ट क्लास में हमने ये किया था हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री एंड डिग्री इंटू रेडियन and how to find the values of sine, cos and tan of angles more than 90 डिग्री. उसके बाद अभी ये कुछ फार्मूले हैं अभी सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले. तो ये फर्स्ट 3 फार्मूले तो आपने पहले किए होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देन सेकंड फार्मूला इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा. देन थर्ड फार्मूला इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. उसके बाद ये कुछ और फार्मूले हैं भी, जैसे ये फोर्थ फार्मूला है. तो फोर्थ फार्मूला इज साइन ए प्लस बी. तो इसका एक्सपेंशन होता है भी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. और अगर बीच में माइनस साइन आ जाए यानी साइन ए माइनस बी, तो अभी साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में. देखो जो ये फिफ्थ फार्मूला है हम ये फोर्थ फार्मूले से निकाल सकते हैं. सपोज अगर आप फोर्थ फार्मूले में बी की जगह पे माइनस बी पुट कर दो, तो पुट माइनस बी at the place of b in formula number 4. तो अगर यहाँ पे b को माइनस बी पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस माइनस बी प्लस कोस ए साइन माइनस बी. ठीक है. तो हमने भी लास्ट क्लास में किया था कि जो कोस माइनस थीटा है ये कोस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो फिर जो कोस माइनस बी है वो तो कोस बी हो जाएगा, तो ये कोस बी हो जाएगा. और साइन माइनस बी ये माइनस साइन बी, तो फिर इस करके यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. ठीक है भी. तो हेंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. इसके बाद भी अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 6 कोस ए प्लस बी. तो ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी. और फिर अगर हमने भाई कोस ए माइनस बी निकालना है तो फिर यहाँ पे बी को पुट कर दो माइनस बी, तो कोस माइनस बी तो कोस बी ही हो जाएगा. और साइन माइनस बी माइनस साइन बी, तो माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूले आ गए, ठीक है भी। सिमिलरली वी हैव tan a plus b। तो tan a plus b का फार्मूला होगा tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो आप ये वाला फार्मूला ऐसे निकाल सकते हो, जैसे tan a plus b होगा sin a plus b अपॉन cos a plus b, यानी फोर्थ और सिक्स्थ को आपस में डिवाइड कर दो, तो वहाँ से फिर आप ये फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे अगर आप फोर्थ और सिक्स्थ को डिवाइड करो तो क्या आएगा, तो ये आएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कोस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी और ये आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अपॉन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसका जो राइट हैंड साइड है भी, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कोस ए कोस बी। तो अब इसको डिवाइड करके ऊपर नीचे कोस ए कोस बी से ये आ जाएगा, तो ये कोस बी कैंसिल, कोस ए कैंसिल। अब ये साइन ए अपॉन कोस ए, ये tan ए हो जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी, ये tan बी हो जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और ये साइन ए अपॉन कोस ए tan ए, साइन बी अपॉन कोस बी, ये tan बी हो जाएगा, ठीक है भी। और फिर तो ये फार्मूला आ गया tan a प्लस बी का, और ऐसे आप निकाल सकते हो फार्मूला tan a माइनस बी का। तो b को माइनस बी पुट कर दो, तो हमने ये भी किया था कि जो tan माइनस थीटा है वो माइनस tan थीटा होता है, तो फिर tan माइनस बी माइनस tan बी हो जाएगा। मतलब b को जब माइनस बी रखेंगे तो tan माइनस बी माइनस tan बी, और यहाँ पे भी b को माइनस बी रखेंगे तो tan माइनस बी माइनस tan बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर आएगा 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है भी। तो ये फार्मूला हो गया भी। तो बस आपको केवल ये दो फार्मूले याद रखने हैं, दिस वन एंड दिस वन, और बाकी सारे फार्मूले हम इन्हीं को आपस में डिवाइड करके या b को माइनस बी पुट करके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगला फार्मूला है भी, फार्मूला नंबर 10। तो फार्मूला नंबर 10 है भी साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए। तो ये फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं अभी, तो सपोज अगर जो फोर्थ फार्मूला है उसमें b को a पुट कर दें अगर,
तो पुट b इक्वल टू a इन 4, तो फिर आ जाएगा साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन a, तो b को a पुट करो तो कोस a, और b को यहाँ पे भी a पुट करो तो कोस a साइन a। तो फिर ये बन जाएगा भी साइन 2a, और ये साइन है कोस a, और ये भी साइन है कोस a, दोनों को ऐड कर दो तो फिर आ जाएगा 2 साइन a कोस a। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 10। इसके बाद अभी फार्मूला नंबर 11, कोस 2a। तो कोस 2a कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप फार्मूला नंबर 6 में b को a पुट कर दो तो 6th फार्मूले में b को a पुट कर दो तो क्या आ जाएगा भी? तो फिर हो जाएगा कोस a प्लस a, तो b को a पुट कर दिया तो ये आ जाएगा कोस a माइनस साइन a, तो b को a पुट कर दिया तो माइनस साइन a। तो फिर हो जाएगा भी कोस 2a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तब एक फार्मूला ये बन गया कोस 2a का। So this is formula for sin 2a and this is formula for cos 2a। इस फार्मूले को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर a आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये कोस स्क्वायर a की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से कोस 2a आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो फिर एक फार्मूला ये बन गया अभी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कोस स्क्वायर a अगर साइन स्क्वायर a की वैल्यू पुट करो तो यहाँ से साइन स्क्वायर a आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और ये साइन स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फिर कोस 2a आ जाएगा कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और फिर ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये थर्ड फार्मूला आ गया। तो ये कोस 2a के 3 फार्मूले हो गए, कोस 2a कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस 2a इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भी। तो ये 3 फार्मूले हो गए इसके। फिर इसके बाद यहाँ से देखो
जो ये वाला फार्मूला है, इससे अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस cos 2a upon 2. So this is very important formula. So keep this formula in mind. ये आगे जाके बार बार यूज़ होगा. सिमिलरली अगर इस वाले फार्मूले से हम cos स्क्वायर a निकालें तो यहाँ से cos स्क्वायर a आएगा 1 प्लस cos 2a by 2. So this is also very important formula. तो ये फार्मूला भी आगे जाके काफ़ी काम आएगा. तो ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है. ठीक है भी. इसके बाद है 13th फार्मूला साइन 3a. तो साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a कोस 3a और नेक्स्ट फार्मूला है कोस 3a 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a. अब देखो साइन 3a वाला फार्मूला कैसे आएगा. तो साइन 3a निकालने के लिए आप क्या करोगे. तो साइन 3a को अगर हम ऐसे लिख लें साइन a प्लस 2a and then apply this formula sin a plus b. अब ये जो फोर्थ फार्मूला ये लगा दो sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b. तो इसमें b की जगह पे 2a रख दोगे तो फिर ये आ जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b. और फिर यहाँ पे cos 2a और sin 2a वाले फार्मूले लगा दो. तो cos 2a का हम ये वाला जो फार्मूला है ये लगा देते हैं अभी, क्योंकि हमारे जो राइट हैंड साइड है इसमें उसमें वो सारी साइन की फॉर्म में है. तो फिर हम cos 2a वाला वो फार्मूला लगाते हैं जिसमें साइन हो, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. तो cos 2a को पुट कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और साइन 2a का फार्मूला अभी ऊपर किया था 2 साइन a cos a. ये ब्रैकेट ओपन कर दो. और फिर ये cos a इंटू cos a ये बन जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a. ओपन द ब्रैकेट. तो ये आ जाएगा अभी 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. तो फिर आ जाएगा अभी साइन 3a इज इक्वल टू दिस. तो ये प्रूव हो गया अभी. तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. तो ये 13th फार्मूला. Similarly, you can prove this 14th formula by using this 6th formula cos a plus b. इसमें b को 2a पुट कर दोगे and then again using the formula of sin 2a and cos 2a. So you can also prove this formula. ठीक है भी.
तो भैया अब इस बेसिस पे ये जो 3 पार्ट हमने छोड़ दिए थे, तो लेट्स डू दीज पार्ट्स। तो पार्ट नंबर 18 देखो भी। तो अभी साइन 75 डिग्री, तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है साइन 75 की। तो अभी साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30। तो इसको ऐसे लिख लो साइन 45 प्लस 30, और फिर यहाँ लगा दो फार्मूला साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है अभी? तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बस अभी वैल्यूज पुट कर दो। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो फिर आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2। ठीक है भी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली यू कैन ट्राई नाउ पार्ट नंबर 19। तो पार्ट नंबर 19 कैसे करोगे भी? तो ये है tan 15 डिग्री, तो फिर 15 को आप लिख लोगे tan 45 माइनस 30। ठीक है, 15 को आप लिख लोगे 45 माइनस 30, और फिर इसमें tan a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये फार्मूला आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 1 होता है अभी, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 30 1/√3। तो फिर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1। और फिर इसका रैशनलाइजेशन कर दो, मल्टीप्लाई विद √3 माइनस 1 एंड डिवाइड विद √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 3 + 1 -2 √3, और नीचे आएगा a + b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर आ जाएगा 2 - √3। सिमिलरली यू कैन डू दिस लास्ट पार्ट। 165 को लिख लोगे पहले 180 माइनस 15 डिग्री, और फिर 15 को लिख लोगे 45 माइनस 30। ठीक है भी, इसके बाद देखो भी ये थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे हमें साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन थीटा जैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक ट्रायंगल बना लो, वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो अगर ये एंगल थीटा मानते हैं, तो फिर ये साइड 3 और ये साइड 5, तो फिर यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 3/5। और फिर पाइथागोरस लगा के ये थर्ड साइड निकाल लो, तो ये साइड आ जाएगी 4, √5² माइनस 3², तो ये 4 आ जाएगी। और फिर इस ट्रायंगल से हम cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा आ जाएगा
4/5 और tan थीटा आ जाएगा 3/4। तो अब ये तरीका होता है, ठीक है। अगर हमें साइन दिया हो या कोस tan कुछ भी दिया हो तो पहले ट्रायंगल बना के उससे थर्ड साइड निकाल लो और फिर तीनों साइड हमारे पास आ जाएंगी, तो उससे फिर हम साइन कोस tan जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ़ a इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a। तो साइन 2a वैसे तो कितना हो जाएगा, अगर a को 60 पुट करोगे तो ये साइन 120 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 90 + 30 करके। बट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम फार्मूला लगा दें साइन 2a वाला, 2 sin a cos a। तो अभी साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a और फिर a की वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री। तो फिर यहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आंसर आ जाएगा √3/2। और साइन 120 निकालोगे 90 + 30 करके, तो वहाँ से भी कितना आएगा, √3/2। और ऐसे आप cos 2a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, भी cos 120 करके, या फिर cos 2a का फार्मूला जो हमने पीछे करे हैं वो लगा के आप कर सकते हो, ठीक है भी। इसके बाद भी ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एन इंक्लाइन प्लेन राइजेज 1 in 10। तो जैसे ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, सपोज एंगल थीटा पे, तो दिस इज सम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो हमें एंगल दिया है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि राइजेज 1 in 10। इसका मतलब है कि जो ये प्लेन है, अगर इसके ऊपर हम 10 मीटर चलें, अगर इसके ऊपर 10 मीटर का डिस्टेंस हम चलें तो इसकी हाइट 1 मीटर बढ़ जाती है। तो ये मतलब है इसका, राइजेज 1 in 10, यानी 10 मीटर चलने पे इसकी हाइट 1 मीटर बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हो जाएगा 1/10। तो बस ये एंगल निकालने का तरीका दिया होता है ये, कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज़ 5 मीटर। अब ये लेंथ अगर 5 मीटर है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ रेज्ड एंड। तो फिर हमने ये वाली हाइट बतानी है कितनी होगी। तो ये वाली हाइट अगर h मान लो, तो फिर यहाँ से साइन थीटा आएगा h/5, और यहाँ से साइन थीटा है 1/10। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर, ठीक है भी। तो ये आपका आंसर आ गया h = ½ मीटर। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। तो देखो ये फार्मूले क्या होते हैं। सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। अब देखो ये फार्मूले कैसे आएंगे। अगर हम 4 + 6 कर दें तो क्या आएगा अभी, 4 + 6।
तो आएगा साइन ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। सॉरी, अगर हम 4 + 5 करते हैं, फोर प्लस 5, तो आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 2 साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फिर आएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो फिर यहाँ से ये फार्मूला आ जाएगा भी 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर ऐसे अगर आप इसको 4 - 5 कर दो, 4 - 5, तो आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2 cos ए साइन बी। तो ये फार्मूला आ गया भी 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला आ गया, सेकंड वाला फार्मूला आ गया 2 cos ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो सिमिलरली अगर आप 6 + 7 कर दोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, और 7 - 6 कर दोगे तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा। मतलब ये जो बाकी के 2 फार्मूले हैं ये आ जाएंगे, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है भी। अब जो ये 4 फार्मूले हैं भी, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, जो ये 4 फार्मूले हैं, तो इनसे फिर आगे ये 4 फार्मूले आ जाएंगे। देखो वो कैसे। अगर a प्लस बी को, जो ये a प्लस बी है अभी यहाँ पे, a प्लस बी को अगर हम c पुट कर दें और a माइनस बी को d पुट कर दें और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लें, जैसे a प्लस बी c के बराबर है और a माइनस बी डी के बराबर है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से आएगा 2a इक्वल टू c प्लस डी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2, और अगर माइनस कर दें तो मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो आएगा 2b इक्वल टू c माइनस डी। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई 2। तो अब यहाँ पे a प्लस बी को c पुट कर दिया, a माइनस बी को d पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा साइन c प्लस साइन डी। और फिर a को पुट कर दो c प्लस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा, और b को पुट कर दो c माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा। तो फिर फार्मूला बन गया भी साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ऐसे ही सेकंड में पुट करोगे a प्लस बी को c,
ए माइनस बी को डी, ए को सी प्लस डी बाई टू और बी को सी माइनस डी बाई टू। तो फिर आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी वाला। और ऐसे ही बाकी दोनों में पुट कर दोगे तो ये कोस सी प्लस कोस डी ये वाला फार्मूला, और ये कोस डी माइनस कोस सी ये उल्टा आएगा भी, इस करके फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, ये कोस सी माइनस कोस डी लिखोगे इसको तो फिर माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो फिर कोस सी माइनस कोस डी वाले में यहाँ पे माइनस साइन आएगा अलग से। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले हैं भी जो हमें फिज़िक्स में आगे चल के कई बार यूज़ आते हैं, तो जब भी इनका यूज़ आएगा तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूले। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ साइन कोस एंड टेन। तो देखो इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अभी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 150 की वैल्यू क्या होती है अभी, तो साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। आप ये निकाल सकते हो, साइन 150 को लिख लो साइन 180 माइनस 30, तो साइन 180 माइनस 30 हो जाएगा साइन 30, तो वहाँ से वैल्यू आएगी 1/2। सिमिलरली साइन 390 की वैल्यू निकालोगे तो ये भी 1/2 होती है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं कि जिनके लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो फिर वो सारे एंगल कौन कौन से हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए फिर एक ये जनरल फार्मूला है अभी। क्या फार्मूला है, तो पहले साइन का फार्मूला, दैट इफ साइन थीटा इज साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, और n यहाँ पे 0 प्लस -1 प्लस -2 यानी कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, प्लस में या माइनस में, या फिर 0 भी हो सकता है n। तो n इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 and so on. So n is basically an integer, it can be plus, it can be minus. तो चलो इसका यूज हम यहाँ पे करते हैं, let sin थीटा इज 1/2। तो फिर वो कौन कौन से एंगल होंगे थीटा जिनके लिए साइन की वैल्यू 1/2 होगी। तो अगर आप ऐसा करो 1/2 को लिख लो साइन 30 डिग्री, तो 1/2 को लिख लो साइन 30, तो फिर ये बन गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हो गया 30 डिग्री। देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए फिर ये फार्मूला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई को आप 180 लिख लो। अब इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ और आपके पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे अगर n को 0 पुट करो तो थीटा कितना आएगा भी, तो 180 इंटू 0 0 हो जाएगा, और -1 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 30 डिग्री। तो ये पहला एंगल आ गया। n को 1 पुट करो, तो n को 1 पुट किया तो 180 इंटू 1 180,
और ये -1 की पावर 1 -1 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा ये 150। तो ये सेकंड एंगल आ गया। फिर ऐसे एन को 2 पुट करो तो 180 इंटू 2 360 डिग्री प्लस -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 तो +1 ही हो जाएगा। फिर आ जाएगा 360 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 390 डिग्री। सो दिस इज थर्ड एंगल। फिर ऐसे एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। तो एन को 3 पुट करोगे तो ये बनेगा 540, और -1 की पावर 3 तो माइनस ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 510 डिग्री। ठीक है भी। तो इस तरह से आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास वो सारे एंगल आ जाएंगे कि जिनके लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है। अगर हम ग्राफ ड्रा करें भी साइन थीटा का तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ ऑफ साइन थीटा, तो ग्राफ ऑफ साइन थीटा, तो पहली बात तो भी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच लाई करती है। तो साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो भी अगर हम ऐसे टेबल बना लें तो साइन 0 डिग्री पे साइन 0 0 होता है, तो 0 पे 0। साइन 90 1 होता है अभी, तो फिर ये पॉइंट आ जाएगा। साइन 180 0 होता है। तो देखो साइन 180 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको लिख लो साइन 90 प्लस 90, और फिर साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कोस थीटा, इसको थीटा मान लो, तो फिर आ जाएगा कोस 90। साइन 90 प्लस थीटा इज कोस थीटा, और फिर कोस 90 0 हो जाएगा। सो साइन 180 इक्वल टू 0। फिर साइन 270 निकालोगे तो साइन 270 होता है -1। तो सेम तरीके से निकाल सकते हो। 270 को लिख लोगे साइन 180 प्लस 90, तो फिर साइन 270 की वैल्यू होती है -1, और 360 डिग्री पे फिर 0 हो जाती है। तो फिर ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यह ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1 और 360 पे 0। और इस ग्राफ को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। साइन 450 की वैल्यू भी 1 आएगी, तो फिर ग्राफ तो साइन 450 1, साइन 540 0 हो जाएगा। तो फिर ग्राफ ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा भी, सेम ग्राफ एंड सो ऑन। और ऐसे ग्राफ पीछे की तरफ आएगा।
मतलब अगर ये एंगल आप नेगेटिव में लो, जैसे -90, -180, -270, -360, तो साइन -90 -1, -180 0, साइन -270 +1 और फिर ये 0। तो ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो ये सेम ग्राफ ऐसे बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो आफ्टर एवरी एंगल ऑफ 360 डिग्री, तो आफ्टर 360 डिग्री एंगल के बाद तो सेम ग्राफ विल बी रिपीटेड। ठीक है भी। तो ये होता है भी ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो हम ग्राफ से भी देखो ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यूज़। साइन थीटा 1/2 है, तो फिर कौन कौन से एंगल्स के लिए साइन थीटा 1/2 होगा। तो जैसे तो ये वैल्यू मान लो 1/2 है, तो फिर 1/2 से एक लाइन खींच दो ऐसे। तो फिर ये सारे एंगल आ जाएंगे भी। जैसे ये पॉइंट है जो ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है इस लाइन को, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो ये फर्स्ट एंगल होगा भी 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो ये वाला, इस पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल भी। तो ये एंगल होगा 150, यानी 180 से 30 कम, ये 0 से 30 ज़्यादा और ये 180 से 30 कम। तो सेकंड एंगल आ गया 150 डिग्री। फिर ऐसे जो ये वाला एंगल आएगा, ये 360 से 30 ज़्यादा, यानी 390 डिग्री। तो दिस एंगल इज़ 390 डिग्री। फिर जो नेक्स्ट एंगल आएगा वो ये वाला आएगा, 540 से 30 डिग्री कम, तो कितना हो जाएगा अभी 510। तो वैसे ही अगर आप ग्राफ को आगे कंटिन्यू करते जाओ तो आपको ग्राफ से भी वो सारे एंगल मिलते जाएंगे जिनके लिए साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है भी। तो फिर ये है ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो देखो जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच होती है। तो -1 के लिए एंगल -90 डिग्री ले लें अगर हम, और 1 के लिए 90 डिग्री ले लें, तो यानी -90 से +90 में हमें वो सारे एंगल मिल जाएंगे जिनके लिए मतलब कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, तो साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लो कुछ भी है, 1/2 है साइन थीटा, -1/2 है साइन थीटा, कुछ भी है मान लो 1/4 है, या साइन थीटा -0.3 है, एनीथिंग, प्लस साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच कुछ भी है, तो हमें उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स -90 से 90 के बीच मिल जाएंगे। यानी साइन थीटा 1/2 है तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। साइन थीटा -1/2 है तो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हो जाएगा। तो दिस एंगल इज -30 डिग्री। साइन थीटा 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे आएगा, तो 1/4 के करस्पॉन्डिंग कुछ ये वाला एंगल हो जाएगा।
तो यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की -1 से 1 के बीच, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमें कोई ना कोई एंगल हमें -90 से 90 के बीच मिल जाएगा। ठीक है भी, तो -90 से 90 के बीच तो मिल ही जाएगा, और बाकी हमें और एंगल भी मिल जाएंगे जिनके लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी। ठीक है भी, सिमिलरली फॉर कोस थीटा भी, तो कोस थीटा का जनरल सोल्यूशन ये होता है, इफ़ कोस थीटा इज कोस अल्फा देन थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलो इसका भी देख लेते हैं। इफ कोस थीटा इज कोस अल्फा देन थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो लेट एग्जाम्पल, लेट कोस थीटा इज 1/2, तो 1/2 को लिख लो कोस 60 डिग्री, तो अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री। तो फिर यहाँ से थीटा आ जाएगा 2n पाई, पाई को लिख लो 180, तो ये आ जाएगा 360n प्लस माइनस 60 डिग्री। तो जैसे अगर हम n को 0 पुट करें, n को 0 पुट करें तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, या -60 दोनों आ सकता है अभी। फिर n को 1 पुट करें तो फिर आएगा 360 -60 एज वेल एज 360 प्लस 60। तो फिर यह एंगल आएगा 300 और यह एंगल आएगा 420। फिर n को 2 पुट करें तो आएगा 720 -60 या फिर 720 प्लस 60। तो फिर एंगल आएगा 660 और ये आएगा 780 एंड सो ऑन। तो एंगल आते जाएंगे भी। ठीक है, और अगर हम ग्राफ ड्रा करें कोस थीटा का, तो ग्राफ ऐसे आएगा कोस थीटा का भी। तो ग्राफ ऑफ कोस थीटा, तो अभी कोस 0 1 होता है, कोस 90 0, कोस 180 -1, कोस 270 0, कोस 360 1। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो भी यूजिंग दी फार्मूला ऑफ 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा एट्सेट्रा। तो 0 पे वैल्यू 1 हो गई, 90 पे 0, 180 पे -1, 270 पे 0, 360 पे 1। तो फिर ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अब ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। अप टू 360 और उसके बाद फिर सेम ग्राफ ये रिपीट हो जाएगा, और ऐसे ग्राफ पीछे की साइड आएगा। तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा भी ये। So this is graph of cos theta. तो ग्राफ से देखो अगर वैल्यूज़ निकालनी हो तो cos थीटा 1/2,
तो 1/2 ये पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन खींचो, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये फर्स्ट एंगल 60 डिग्री, फिर एंगल आएगा ये वाला 270 से 30 ज़्यादा, यानी 300। फिर नेक्स्ट एंगल ये वाला आएगा 450 से 30 कम, यानी 420। तो वैसे अगर आप ग्राफ को आगे बढ़ाओ और फिर ये बाकी एंगल भी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरफ से देखो, ये एंगल होगा -60 डिग्री, सो दिस एंगल इज़ -60, ठीक है भी। तो फिर ऐसे एंगल जो नेगेटिव में है वो आते जाएंगे, अगर आप इसको पीछे इंक्रीज़ कर दो तो फिर नेगेटिव वाले एंगल आ जाएंगे, ठीक है भी। सो दिस इज़ ग्राफ ऑफ cos थीटा एंड दिस इज़ जनरल सोल्यूशन फॉर cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच होती है भी। एंड फॉर एनी वैल्यू ऑफ cos थीटा बिटवीन -1 एंड 1 हमें कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा 0 से 180 डिग्री के बीच। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ cos थीटा बिटवीन -1 एंड 1 हमें कोई ना कोई एंगल 0 से 180 के बीच मिल जाएगा, ठीक है भी। इसके बाद अभी ऐसे ही सोल्यूशन tan थीटा का जनरल सोल्यूशन, इफ tan थीटा इज tan अल्फा देन थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। तो tan थीटा का ग्राफ और देख लेते हैं भी, ग्राफ कैसे होता है tan थीटा का। बाकी जो थीटा की वैल्यूज़ निकालने का मेथड है वो सेम ऐसे ही जैसे हमने साइन और कोस में किया। तो अब है भी ग्राफ ऑफ tan थीटा। तो अभी tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर ये पॉइंट आ जाएगा। और tan 90 इन्फिनिटी होता है अभी, तो tan 90 इन्फिनिटी है अगर, तो फिर ग्राफ ऐसे आएगा। तो tan 0 0 और 90 पे इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इट विल मीट एट इन्फिनिटी। अब जैसे 45 है, तो 45 पे tan 45 1 होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद tan 180 0 होता है अभी। देखो, अगर एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा हो tan 180 0 होता है। अगर एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा हो, 90 प्लस x, और मान लो x इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब ऑलमोस्ट 0 है मान लो x की वैल्यू, तो tan 90 प्लस x हो जाएगा -cot x। और x अगर 0 है तो फिर cot 0 इन्फिनिटी होता है अभी, तो फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी अगर एंगल 90 से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर tan की वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी, और 180 पे 0 होता है, तो ग्राफ फिर ऐसे आएगा। तो देखो ऐसे होता है भी, जो अगर एंगल 90 से थोड़ा सा कम हो, से tan 90 माइनस x, तो फिर हो जाएगा cot x, और cot 0 इन्फिनिटी होता है।
तो फिर एक तरह से ये माइनस कोड जीरो हो गया और ये कोड जीरो, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। यानी एंगल अगर 90 से थोड़ा कम होगा, 90 से थोड़ा कम होगा तो वैल्यू विल टेंड टू गो टू प्लस इन्फिनिटी, और 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा देन वैल्यू विल टेंड टू गो टू माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही 270 पे भी, तो ऐसे ही 270 पे भी होगा। मतलब कि अगर एंगल 270 से थोड़ा कम होगा तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा विल टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, और 270 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो वैल्यू विल टेंड टू गो टू माइनस इन्फिनिटी, और 360 फिर जीरो हो जाएगा ऐसे, और ऐसे ग्राफ इस तरफ आएगा। तो अगर एंगल -90 से थोड़ा ज़्यादा है तो ग्राफ आएगा माइनस इन्फिनिटी से, और -90 से कम है तो ग्राफ आएगा प्लस इन्फिनिटी से, और tan 180 जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे आता जाएगा जी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो ग्राफ है ये एवरी 180 डिग्री एंगल के बाद रिपीट हो रहा है। सो ग्राफ ऑफ 10 रिपीट्स आफ्टर एंगल 180 डिग्री और पाई। जबकि जो साइन और कोस के ग्राफ हैं ये 2 पाई एंगल के बाद रिपीट होते हैं, यानी 360 डिग्री के बाद रिपीट होते हैं। जैसे साइन का ग्राफ है तो 0 से 360 तक ये ग्राफ है, और उसके बाद फिर ये सेम ग्राफ आ जाता है। तो आफ्टर एवरी 360 डिग्री ग्राफ ऑफ साइन विल बी रिपीटेड, आफ्टर एवरी 360 डिग्री ग्राफ ऑफ कोस विल बी रिपीटेड। आप देख सकते हो भी कि 0 से 360 डिग्री के बीच ग्राफ यहाँ तक है, उसके बाद फिर ये सेम ग्राफ रिपीट हो जाता है, ये वाला सेम ग्राफ। तो फिर जितने एंगल के बाद ग्राफ रिपीट हो उसको बोलते हैं पीरियड, पीरियड ऑफ फंक्शन। तो व्हाट इज पीरियड ऑफ अ फंक्शन? मतलब इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ इज रिपीटेड itself. So the period of sine is 360 degree, period of cos is 360 degree, but period of tan is 180 degree. ठीक है भी। तो साइन का जो ग्राफ है वो हर 360 बाद रिपीट होगा, तो उसका पीरियड आ जाएगा 360। कोस का अगेन आफ्टर 360 डिग्री के बाद, तो उसका पीरियड आ जाएगा 360 डिग्री। लेकिन जो tan वाला ग्राफ है वो हर 180 डिग्री एंगल के बाद रिपीट होगा। सो पीरियड ऑफ tan थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है भी। जिसके बाद है ये इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो फर्स्ट फार्मूला है अभी, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, अगर साइन थीटा एक्स के बराबर है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, बिकॉज वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो फिर हम थीटा को लिख सकते हैं, जैसे अगर साइन को उस तरफ ले जाएं एक तरह से, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन ये हम तभी लिख सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी। ठीक है भी।
तो एग्जांपल जैसे मान लो sin 30 is 1/2, तो वी कैन राइट 30 डिग्री इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/2, but we also know that sin 150 डिग्री इज also 1/2। तो फिर क्या हम 150 डिग्री को भी लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/2? तो आंसर इज नो। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि साइन थीटा अगर x है तो थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। अब जो एंगल 150 डिग्री है तो दिस लाइज आउटसाइड दिस रेंज, तो ये एंगल 90 से बड़ा एंगल है। तो वैसे तो साइन 150 भी 1/2 होता है, बट वी कांट राइट 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, यानी जो साइन इनवर्स 1/2 है उसकी एक ही वैल्यू होगी, और वो क्या होगी 30 डिग्री। ठीक है भी। ऐसे तो काफ़ी सारी वैल्यूज होती हैं जिनके लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है, जैसे साइन 390 डिग्री इज आल्सो 1/2, बट वी कांट राइट 390 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो इस तरह से तो फिर जो साइन इनवर्स 1/2 है उसकी काफ़ी सारी वैल्यू हो जाएंगी, ये तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है भी। तो इसलिए फिर जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी केवल एक ही वैल्यू हो सकती है, दैट इज 30 डिग्री। सिमिलरली अगर मान लो साइन थीटा मान लो अगर -1/2 है, या अगर आपने सपोज साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फिर आपको ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा थीटा जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू -1/2 हो और वो एंगल -90 से +90 के बीच हो। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कौन से एंगल पे होगी। तो -1/2 वैल्यू, ये वाली -1/2 वैल्यू, और एक इस एंगल पे हो रही है, ये हो रही है -30 डिग्री एंगल पे। वैसे तो -1/2 वैल्यू इस वाले एंगल पे भी हो सकती है 210 डिग्री पे, बट ये एंगल -90 से +90 की रेंज में नहीं आता। तो हमने देखना है कि -90 से +90 की रेंज में कौन सा एंगल आ रहा है, जिसके लिए साइन की वैल्यू -1/2 है, तो दैट एंगल इज -30 डिग्री। तो फिर साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हो जाएगी -30 डिग्री। और ऐसे ही cos थीटा के लिए भी, if cos theta is equal to x, then we can write theta equal to cos inverse x under the condition that theta lies between 0 and pi. Example, cos inverse 1/2। तो भी ऐसा एंगल ढूंढो जिसके लिए cos की वैल्यू 1/2 हो और वो एंगल 0 से पाई के बीच लाई करे। तो cos थीटा 1/2, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। cos इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी भी? तो भी ऐसा एंगल ढूंढो जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू -1/2 हो और वो एंगल 0 से पाई के बीच लाई करे। तो ग्राफ से अगर हम देखें तो -1/2 यहाँ पे लाई करेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल 0 से
180 के बीच जो लाई करे तो एंगल ये वाला होगा, और ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री। तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है जी। तो साइन के केस में थीटा की वैल्यू -90 से 90 के बीच ली गई है, और कोस के केस में थीटा की वैल्यू 0 से 180 के बीच। क्योंकि 0 से 180 के बीच के एंगल्स पे हमें कोस की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी -1 से 1 के बीच, और ऐसे ही साइन के केस में -90 से 90 के बीच के एंगल पे हमें साइन की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी -1 से 1 के बीच। और सेम तरीके से भी tan थीटा का, इफ tan थीटा इज इक्वल टू x देन थीटा इज tan इनवर्स x व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। क्योंकि tan के केस में भी हमें -90 से +90 के बीच सारे एंगल मिल जाएंगे कि जिनके लिए tan थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच हो। बिकॉज tan थीटा अगर x है तो x की वैल्यू लाई करती है -∞ से +∞ के बीच। मतलब tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस प्लस। तो tan थीटा रेंजेस फ्रॉम -∞ टू +∞। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1, तो साइन थीटा 1 किस एंगल के लिए होता है अभी? तो साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री के लिए, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो 6th के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, और सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स -1/2, ये हमने कर लिया। इसका आंसर था 120 डिग्री यानी 2π/3। ठीक है भी। तो अभी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं, देन रिमेनिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।